नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम ये कहते हैं f इज़ अ फील्ड देन एफ एक्स मे नॉट बी अ फील्ड। अब तक मेरे को बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर हमारे पास में f कॉम्यूटेटिव होता है तो हमारे पास में एफ एक्स जो है वो भी कॉम्यूटेटिव होता है। अगर f में यूनिटी होती है तो हमारे पास में एफ एक्स में भी यूनिटी होती है, और अगर हमारे पास में f इंटीग्रल डोमेन होता है तो एफ एक्स जो है वो भी इंटीग्रल डोमेन होता है। लेकिन हमने f से रिलेटेड कुछ और चीज़ें कर ली, जैसे कि अगर f फील्ड है तो हमारे पास में एफ एक्स जो है वो यूक्लिडियन डोमेन हो जाएगा। अगर f फील्ड है तो हमारे पास में एफ एक्स जो है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी हो जाएगा। लेकिन अब तक हमने ये चीज़ डिस्कस नहीं करी कि f अगर फील्ड है तो एफ एक्स जो है वो भी फील्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बेसिकली अगर हमारे पास में f फील्ड है तो ज़रूरी नहीं है कि एफ एक्स जो है वो एक फील्ड हो। तो जब भी हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो हमें एक काउंटर एग्जाम्पल देने की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं। लेट f बी अ फील्ड। हमारे पास में सपोज f जो है वो कोई भी एक फील्ड है। सिंस f इज कॉम्यूटेटिव एंड हैज़ यूनिटी। सपोज हमें पता है f फील्ड है, इसका मतलब वो कॉम्यूटेटिव भी होगी और उसके अंदर यूनिटी भी होगी। देयरफॉर हमारे पास में अगर f कॉम्यूटेटिव है तो एफ एक्स जो है वो भी कॉम्यूटेटिव होगी, और अगर f में यूनिटी है तो एफ एक्स में भी यूनिटी होगी एंड हैज़ यूनिटी। अब हमें एफ एक्स को फील्ड प्रूफ करने के लिए सिर्फ ये प्रूफ करना होगा कि इसका हर एक जो एलिमेंट है वो इन्वर्टेबल है, हर एक जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो इन्वर्टेबल है। अगर हमें एफ एक्स का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो कि नॉन ज़ीरो तो है मगर वो इन्वर्टेबल नहीं है, एक हमें ऐसा नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल जाता है जो कि इन्वर्टेबल नहीं है, तो ऐसे केस में हम ये कह देंगे कि एफ एक्स जो है भाई वो फील्ड नहीं है। नाउ इन ऑर्डर टू बिकम फील्ड एफ एक्स must have all non-zero elements invertible। अब इसको फील्ड होने के लिए क्या ज़रूरी है कि इसके जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इन्वर्टेबल हो। हम इसका एक फिक्स नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स विच इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर हमने क्या करे हैं, कांस्टेंट को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया और जितने भी x की पावर्स थी 2 और 2 से बड़ी उन सबको हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास टर्म रह जाएगी वो रह जाएगी x। तो इस तरह से हमें एफ एक्स मिल जाता है। बी अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ कैपिटल एफ एक्स। ये हमें यहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल जाता है। अब ये अगर इन्वर्टिबल है तो हमारे पास में इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेट जी एक्स विच इज़ इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन बी अ multiplicative inverse of f x।
सपोज जी एक्स जो है वो एफ एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो हमारे पास में देन एफ एक्स इंटू जी एक्स हमें क्या मिल जाएगा, ई एक्स। ई एक्स हमारे पास में क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ एफ एक्स, ये मिल गया हमको। अब एफ एक्स और जी एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है वो किस तरह का होता है, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन विच इज़ इक्वल टू ई एक्स। ई एक्स हमारे पास में क्या है, आइडेंटिटी ऑफ एफ एक्स। इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, वन होता है, जिसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक काम करती हूँ यहाँ पर वन लिखकर आगे के एक्सप्रेशन लिखती हूँ। वन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, वन प्लस ज़ीरो इंटू एक्स प्लस ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए एक एक कोएफिशिएंट्स को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सी नॉट इज इक्वल टू वन एंड सी आई इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इसी के साथ साथ हमारे पास में सी नॉट किसके बराबर होता है, ए नॉट इंटू बी नॉट। हमारे पास में देखिए ए नॉट क्या है, ज़ीरो है, और बी नॉट चाहे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास में, तो सी नॉट क्या आ जाएगा, ज़ीरो इंटू बी नॉट विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए एक एक्सप्रेशन जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है सी नॉट इज इक्वल टू वन, और यहाँ से हमें मिल रहा है ज़ीरो, देयरफॉर ज़ीरो इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाती है, अब कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ज़ीरो और वन मैथमेटिकली बराबर हो नहीं सकते। हेंस एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ नॉन इन्वर्टिबल। हमारे पास में एफ एक्स जो है वो उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता, जब हमारे पास में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता सच दैट उन दोनों का जो प्रोडक्ट है एफ एक्स इंटू जी एक्स वो आइडेंटिटी मैपिंग के इक्वल आ जाए। लेकिन जब हमने ये सारी चीज़ें करके देखी तो हमें क्या पता चला कि ऐसा जी एक्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसका मतलब कि ये जो हमने एफ एक्स कंसिडर करा है ये नॉन इन्वर्टेबल है। और अगर हमें कैपिटल एफ एक्स का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ही ना करे, तो हमें आगे और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर एफ एक्स इज़ नॉट अ फील्ड। अगर हमें एक भी ऐसा एलिमेंट मिल चुका है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फील्ड होने के लिए यहाँ पर एफ एक्स के हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए था। ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए एफ एक्स जो है वो फील्ड नहीं है, जबकि हमें ये दे रखा है कि एफ जो है वो एक फील्ड है। तो इस तरह से ये जो रिज़ल्ट है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल रिंग पे बेस्ड एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।